कैवल्य प्राग्भारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हाणमेषां क्लेशवदुक्तं हाणमेषां क्लेशवदुक्तं। कोई भी कार्य अच्छी तरह से अंत तक जाना चाहिए। जैसे रघुवंशीय राजा आफलोदय कर्मणाम, अपना कर्म पूरा अंतिम छोर तक ले जाते थे, यानी फल मिलने तक वह कार्य करते रहते थे और निरंतर कार्य करते थे। तो वैसा ही योग दर्शन में महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं, हमारा कार्य अंत तक चला रहे। और वैसे गीता माता भी कहती है ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है। हमें जो जीवन मिला, पृथ्वी पर हम आए, जन्म लिया, यह कार्य करने के लिए ही ये क्षेत्र बनाया हुआ है। यानी हमें जन्म मिला, मानव जन्म मिला, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें क्यों करना है, मरते दम तक क्यों करते रहना है, आराम से बैठेंगे तो चलेगा नहीं क्या? तो गीता माता कहती है नहीं चलेगा। हमें जीवन मिला है तो कार्य करना ही पड़ेगा, और बिना कार्य किए हम रह नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी बिना कार्य के हम रहते नहीं है। सोना भी कार्य है, बैठना भी कार्य है, सांस लेना भी कार्य है। और जब कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। यानी कार्य तो करना ही है, और करना है तो फिर अच्छा करना है, उत्तम करना है। यानी जो भी करेंगे उत्तम करेंगे, योग्य करेंगे। तो ये बात हमें अगर समझ लेनी है तो योग दर्शन का और योग शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारों के मन में ऐसा रहता है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, किसी से भी लेना देना नहीं है, हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, साधन सुविधा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं। लेकिन हमारा जीवन केवल इससे नहीं बनता है, हमारा जीवन इससे भी बढ़कर है, विशेष है। और इसलिए कार्य करना चाहिए, और उत्तम से उत्तम कार्य करना चाहिए। और अंतिम यानी भगवान से मिलने तक, विलीन होने तक हमारा कार्य जारी रहता हुआ दिखाई देना चाहिए, या तो होना भी चाहिए। यानी केवल बस हमें अभी मुक्ति मिल गई, हमें कार्य की आवश्यकता नहीं। तो इस पर से तो स्वामी विवेकानंद और बाकी साथियों का झगड़ा हुआ था। सन्यासी थे, वो बोले कि हम तो अभी सन्यासी हो गए, हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कर्म त्याग या तो सर्व त्याग करना चाहिए। तो विवेकानंद बोलते, बहुत दिन तक वो झगड़ा चला, बोलते आत्मनो मोक्षार्थम, यानी हमारा जीवन हमारा खुद का उद्धार करने के लिए तो है ही, लेकिन जगत हिताय च, हमारा जीवन दुनिया के हित के लिए भी है। यानी हम खुद के लिए, जैसे पेड़, देखो पेड़ अपने लिए जीता है, ऐसा हम थोड़ी देर समझेंगे। वह अपना आकार बड़ा बनाता है, वह अंकुरता है, वह फूलता है, फलता है और बड़ा बन जाता है। तो बड़ा बन जाता है तो क्या अपने लिए जीता है? वो अपने लिए जीता है ऐसा हम सोचेंगे तो भी, ओवरऑल विचार करेंगे तो क्या है, वो खुद के लिए भी जीता है, सभी के लिए भी जीता है।
वैसा हमारा जीवन भी आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, यानी समझो कि हमें मुक्ति भी मिल गई लेकिन हम जिंदा है अभी तक, खाना तो पड़ेगा, सांस तो लेना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, और बिना कुछ किए जो रहता है, स्वातंत्र वीर सावरकर का चरित्र अगर देखेंगे तो पता चलेगा, वो लास्ट में कुछ नहीं कर सकते थे तो बोले कि मैं अभी जीने का अधिकारी नहीं हूं, मुझे अन्न खाने का भी अधिकार नहीं है। जब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं देश के लिए, संस्कृति के लिए, तो खा करके क्या करूंगा? ऐसी प्रामाणिकता होनी चाहिए। मेरा खाना पीना यह संस्कृति के काम में आना चाहिए, देश के काम में आना चाहिए। कुछ कार्य नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। और योग दर्शन या तो योग शास्त्र ऐसे ही कहते हैं कि मरते दम तक या तो समाधि तक हमें जो भी हमारे में खामियां है उसको कम करते 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 आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कार्य, उसकी सिद्धि ये तो उत्तम होनी ही चाहिए। उसके लिए जो साधन उपयोग करेंगे वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसा विचार अगर करते हैं तो हम आगे और अच्छी तरह से बढ़ पाते हैं। यानी फल तो अच्छा है लेकिन उसके साधन अगर गलत है तो वो भी गलत है। हमारे साधन अच्छे हो, योग्य हो, सत साधन और सत्कार्य ये साथ में चलना चाहिए। कोई अमेरिका में कुछ दिन पहले की बात है, ट्राम गाड़ी चलती थी। ट्राम गाड़ी इधर बंबई में भी ट्राम शुरू की थी। अभी मेट्रो चल रही है ना, वैसा मेट्रो तो वैसे अभी रेल का जैसी पटरी होती है वैसी, लेकिन ट्राम गाड़ी रास्ते पर, लेकिन घोड़ा गाड़ी और उसके लिए पहिए जरा अलग प्रकार के, और उसका स्पेशल मार्ग था। वो बहुत ही कम इसमें चलती थी, कम ताकत में, तो और कम खर्चे में भी चलती। तो वैसे ट्राम वे तैयार करने के लिए अमेरिका में शुरू किया गया कार्य। बीच में कुछ समस्या आ गई तो जो ऑफिसर थे करने वाले, तो उन्होंने क्या समस्या है पूछा तो बोला कि परमिट नहीं मिल रहा है, कुछ समस्या है। और वो समस्या क्या है? परमिट नहीं मिल रहा है। तो उस समय क्या करना चाहिए? बहुत सारे पर्याय शोधे, समय जा रहा था और परमिट तुरंत चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हित, ऐसी फिलॉसफी होती है। यानी हमारा कार्य कैसा हो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कार्य, ऐसा अगर है तो वो अच्छा कार्य माना जाता है। तो अभी ट्राम चालू होगी, ट्रामवे चालू होगा तो ज़्यादातर लोगों का हित होगा, उनके लिए सुविधा होगी और ज़्यादा लोगों के लिए कार्य भी मिलेगा। तो यह कार्य होना जरूरी है। तो उसके लिए उस ऑफिसर ने किसी को रिश्वत दे दी और वो परमिट ले लिया और कार्य फटाक से पूरा भी कर दिया। तो बहुत कम समय में पूरा किया, सभी की वाह वाह मिली, उसके लिए हार तुरे और समारंभ हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये कार्य करते समय रिश्वत दे दी गई और परमिट लिया गया। बाद में कार्य फास्ट हुआ तो वो कार्य जो भी हो रहा था उसके लिए केस दर्ज हुआ कोर्ट में, और कोर्ट में चले गए वो सामने वाली पार्टी। तो पहले जो जज थे वो तो उन्होंने, जो वकील थे, उन्होंने समझाया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हित इसमें है, तो इसमें थोड़ा गलत भी करेंगे तो क्या बात है, होना चाहिए। तो पहले जो जज थे वो निर्णय नहीं दे पाए क्योंकि उसमें कुछ बुराई नहीं दिखाई दी। यानी रिश्वत देने में, रिश्वत तो दे दी, कार्य भी अच्छा हुआ और जल्दी हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित भी हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भी हुआ, तो इसमें कोई गलत नहीं दिखाई देता। तो पहला जो जज थे उन्होंने फिर
निर्णय नहीं दे पाए कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया कि मैं निर्णय नहीं दे पा रहा हूं। तो दूसरे जज आ गए उधर। तो दूसरे जज ने निर्णय दिया कि जो भी कार्य हुआ अच्छा हुआ, उसकी सिद्धि, उसका फल भी अच्छा हुआ, लेकिन उसके लिए जो साधन, जो प्रक्रिया उपयोग में लाई गई वो गलत है, और इसके लिए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जो कार्य किया उसके लिए तो हार देना चाहिए। यानी हमारा जीवन भी ऐसा ही है, गलत कर्म करेंगे तो गलत के लिए गलत ही उसका फल मिलेगा। जैसे हमने कुछ खाया, कुछ विष खाया और बाद में अमृत पिया, तो विष खाया तो उसके लिए तो तकलीफ होगी। मिर्च खाया तो मिर्च खाने पर जो जलन होगी सो होगी। बाद में भले शक्कर खा जाओ, शहद खा जाओ, लेकिन जो मिर्च काम करेगी वो तो करेगी, और जो शक्कर काम करेगी वो भी करेगी। यानी वो किया और ये किया, वो जीरो नहीं हुआ। उसका उसके लिए काम आएगा, इसका इसके लिए काम आएगा। गलत कर्म का गलत परिणाम, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, ये दुनिया का नियम है। और इसलिए साधन अच्छा ही होना चाहिए, उसकी सिद्धि भी अच्छी मिलनी चाहिए और साधन भी अच्छा होना चाहिए। ये जब हम इस प्रकार कार्य करते हैं तो पूर्णता शुद्धि होने के लिए मदद रूप होता है। हार्णमेशाम क्लेशोदुक्तम, जो क्लेश रह जाते हैं वो सूक्ष्मता से विचार करते हुए हमें उसको निपटाना चाहिए। यानी पहले दूसरे अध्याय में, दूसरे पाद में महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तया, वो जो वृत्तियां है, क्लेश है, उसको कैसे निकालना चाहिए? विचार पूर्वक, ध्यान पूर्वक निकालना चाहिए। यानी सूक्ष्मता से हमारे कार्य का परीक्षण करना चाहिए, और कार्य का परीक्षण करते करते उसमें क्या साधन लगे, कैसे आगे बढ़े, इस हिसाब से हमें उसका परीक्षण करना चाहिए, खुद का परीक्षण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यानी हमारे आत्म विकास के मार्ग में, जीवन विकास के मार्ग में साधन की शुद्धता और सिद्धि की भी शुद्धता, फल की शुद्धता वो मिलती रहे, वो बरकरार रहे, इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। यानी साधन शुद्धि भी होनी चाहिए और कार्य शुद्धि भी होनी चाहिए। ये दोनों शुद्धियाँ और निरंतर हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, योग्य तरीके से चलने के लिए ये आवश्यक है। और महर्षि पतंजलि को नमन है।